ईरान और इजराइल भले ही आज युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खून के प्यासे हों, लेकिन दोनों देशों का रिश्ते का इतिहास कुछ और रहा है। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि पाकिस्तान, इजराइल और ईरान युद्ध में चौधरी क्यों बन रहा है। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे जिगरी यार इजराइल और ईरान में तनाव इतना बढ़ गया। और अंत में जानिए, राजा के हत्यारों ने पैसे के लिए नहीं, राजा की हत्या की थी, तो असल वजह क्या थी हत्या की। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान इजराइल ईरान युद्ध में चौधरी क्यों बन रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार तेज हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल को परमाणु बम की धमकी दी है। जी हां, ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु अटैक कर देगा। आईआरजीसी के जनरल और ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई ने खुले में ये इजराइल को धमकी दी है। दरअसल जनरल मोहसिन रिजाई ने एक टीवी शो में पहुंचे। उन्होंने कैमरे के सामने दावा किया कि अगर इस तनाव के बीच इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला के बारे में सोचा तो पाकिस्तान उस पर पलटवार करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार मोहसिन रिजाई ने कहा, इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इजराइल कभी भी ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि वो भी इजराइल पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान पहले ही इजराइल के खिलाफ मुस्लिम एकता का आह्वान कर चुका है। पाकिस्तान ने इजराइल से तनाव में ईरान का साथ देने का वादा किया। हालांकि रजई ने इन दावों को कितना दम है ये देखना होगा। पाकिस्तान की तरफ से इसकी पुष्टि अभी नहीं करी गई है। पाकिस्तान ने रजई के बयान पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली को मारने का प्लान बनाया था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक इस खबर पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की कि कैसे जिगरी यार इजराइल और ईरान में इतना तनाव बढ़ गया है। आइए आपको इतिहास में ले चलते हैं। ईरान और इजराइल भले ही आज युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने खून के प्यासे हों, लेकिन दोनों देशों का रिश्ते का इतिहास कुछ और रहा है। बात करते हैं 1947 में, जब ब्रिटिश कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र से अलग इजराइल अस्तित्व में आया तो ईरान ने उन 13 देशों में से था जिसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया था। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो ईरान समेत ज्यादातर मुस्लिम देशों में उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। लेकिन सिया बहुल ईरान की अरब देशों से पुरानी खुन्नस थी, लिहाजा ईरान ने इजराइल को गुपचुप तरीके से मदद देना शुरू कर दिया। ईरान ने जब पश्चिमी देशों के समर्थन वाले मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार आई तो दोनों की दोस्ती खुलकर सामने आ गई। कोल्ड वॉर के समय ईरान अमेरिका का खासम खास था। ईरान और अमेरिका की दोस्ती हुई तो इजराइल भी उसका अटूट हिस्सा हो गया। बात करते हैं 1950 और 1960 की। इजराइल ने 1950 और 1960 के दशक में पैसिफिक डोमिनेंस का सहारा लिया और उसने मध्य पूर्व में गैर अरब मुल्कों के नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया, जो अरब देशों की दादागिरी के खिलाफ थी। ईरान, इथोपिया और तुर्की ऐसे देश थे जो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश से पूरे अरब के हुकूमत चलाने के खिलाफ थे। सोवियत संघ का अरब देशों के साथ पूरा सैन्य सहयोग था। इजरायली पीएम डेविड बेंस और तुर्की के पीएम अदनान की सीक्रेट मुलाकात हुई। इससे ईरान, तुर्की और इजराइल की एक तिकड़म मध्य पूर्व में तैयार हो गई। इन दोनों में एक दूसरे के साथ व्यापार, खुफिया जानकारी साझा करने के साथ हथियार को भी बेचे जाने लगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की स्पाई एजेंसी सवाक ने भी साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इजराइल ने ईरान को सैन्य विशेषज्ञ भी मुहैया कराए। ईरान के शासक शाह को भी डर था कि इस्लामिक देशों के खिलाफ यहूदी देश इजराइल को मदद देना उन्हें कहीं भारी पड़ सकता है। 1979 में ऐसे ही हुआ और इस्लामिक क्रांति के जरिए ईरान में तख्ता पलट हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी ने इजराइल के मान्यता को खत्म करने के साथ फिलिस्तीनी को समर्थन करने का एक खुला मोर्चा खोल दिया। उससे सारे कूटनीतिक रिश्ते तोड़ दिए और सभी इजराइल सैन्य कर्मचारियों को वापस भेज दिया। ईरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी दे दिया। ईरान और इजराइल के बीच सीधी सीमा न होने और 2000 किलोमीटर की दूरी होने के कारण दूसरा रास्ता चुना गया। ईरान ने आतंकी समूह हिजबुल्लाह और हमास को पाला पोसा और हथियार मुहैया कराए। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी में हमास के इजराइल पर ताबड़तोड़ आतंकी और आत्मघाती हमले को अंजाम दिया।
ईरान में इस्लामिक क्रांति 1979 के बाद भी इजराइल ने उसकी मदद की। दरअसल 1980 में ईरान और इराक युद्ध शुरू हो गया। इजराइल सद्दाम हुसैन के शासन वाले इराक को ज्यादा बड़ा खतरा समझता था, लिहाजा उसने गोपनीय तरीके से ईरान को मिसाइल और तोपों समेत कई बड़े हथियार दिए, उसकी ट्रेनिंग कराई और पैसा भी दिया। लेकिन उसका भांडा फूटते ही अमेरिका भी चौंक गया। अमेरिकी हथियार भी इजराइल ने ईरान को ही दिए थे। दोनों देशों के बीच दुश्मनी और दौर 1990 में शुरू हुआ, जब ईरान ने पाकिस्तान की मदद से परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू करा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन के हमास और यमन में हूती विद्रोहियों को भी मुखौटा संगठन के तहत इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ईरान का इराक, लेबनान, सीरिया, यमन में दखल बढ़ता गया तो इजराइल ने अरब देशों से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। गाजा पट्टी में फलस्तीनियों को खदेड़ा जाने लगा। सितंबर 2024 में ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की हत्या के बाद युद्ध भड़का दिया। अमेरिका और ईरान की एटमी डील में खटक आने लगी, जिसके बाद इजराइल ने 12 जून को युद्ध का ऐलान कर दिया। अब रुक करते हैं ऐसी खबर का जो आपको भी चौंका देगी। आपको भी जानकर के हैरानी होगी कि राजा के हत्यारों ने पैसों के लिए राजा की हत्या नहीं करी थी। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में नए खुलासे हुए। पुलिस के अनुसार यह हत्या एक सामान्य सुपारी किलिंग नहीं थी, बल्कि सोनम रघुवंशी के प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्तों के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण हुई थी। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा, जो सोनम का कथित तौर पर प्रेमी था, उसने राजा की हत्या की साजिश रची थी। उसने अपने 3 दोस्त विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस हत्या में शामिल किया। पुलिस ने बताया कि ये तीनों आरोपी राजा के करीबी दोस्त थे और उन्होंने ये हत्या को अपने दोस्त की मदद करने के रूप में दी थी, ना कि पैसे की मदद के लिए करी थी। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मुताबिक तीनों युवक दोस्त थे और उनमें से एक राजा का चचेरा भाई था। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। इसके बाद दोनों 20 मई को मेघालय के लिए हनीमून के लिए रवाना हुए थे। पुलिस के अनुसार हत्या की योजना शादी के 4 दिन बाद ही बनाई गई थी। सोनम राजा को कामाख्या मंदिर दर्शन के बहाने असम और फिर मेघालय ले गई थी और वहां हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि सोनम ने अपने प्रेमी राजा के साथ मिलकर ट्रेन और फ्लाइट की टिकट बुक की थी और आरोपियों को मेघालय बुलाया था। ये थी तमाम न्यूज की खबरें आज के लिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विक्रांत।